तो ये हमारे साथ सुमन है जो एकल जीआरसी सेंटर सुई की प्रशिक्षण केंद्र की प्रशिक्षिका है और ये महिलाओं को प्रशिक्षण देती है, लेकिन उसके बावजूद ये खुद के लिए भी काम करती है और महीने में कुछ अच्छा धनोपार्जन कर लेती है। सुमन जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानेंगे कि आप जीआरसी सुई सेंटर से जुड़ी कैसे? मैं तो बस ऐसे ही मेरे ससुर को ये रास्ते में मिल गए थे। जैसे उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई सिलाई सिखाने के लिए ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरे को बताया। फिर मैंने सोचा कुछ काम करके देखे। जैसे बाहर सिलाई का तो मैं घर से कर रही थी, लेकिन उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जितना यहाँ आने के बाद मान सम्मान मिला है। गाँव में सभी के साथ जान पहचान हुई है। तो यहाँ से जैसे आने के बाद मेरा प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ गया है। सिलाई का काम भी अच्छा। आप यहाँ कब से जुड़ी हैं? मैं पिछले अक्टूबर से हूँ, जैसे अक्टूबर 2022 से। अक्टूबर 2022 से जुड़ी हैं। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि आपने बैग्स वगैरह भी, जो कमर्शियल चीज़ें वो भी सिलना, कपड़े के साथ साथ वो भी चीज़ें सिल रही हैं, तो इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है? इनसे भी हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे गांव में बनवाते हैं और हमारे पास बाहर से भी आ जाते हैं। हम इनको घर में बना के बाहर बेच भी रहे हैं। और अब हमारा यहाँ से नया काम शुरू है। जैसे इन भैया लोगों ने भी बहुत ख़रीदा है, इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। एक अहम सवाल कि इस जीआरसी सेंटर से जुड़ने यानी एकल अभियान से जुड़ने से पहले से अब तक आपकी कितनी लाइफ चेंज हुई? बहुत लाइफ चेंज हो गई। जैसे पहले घूंघट में आना पड़ता था, अब घर वालों ने ये भी आज़ादी दे दी कि बगैर घूंघट के भी रह सकते हैं। सबसे बड़ी तो यही आज़ादी है। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे सबसे ज़्यादा तो यही है कि इज्जत बढ़ गई। आज आपको कैसा फील जब इज्जत बढ़ गई गांव घर में जब जाती हैं? थोड़ा सा एक अलग, जब आप शादी करके जब यहाँ आई होंगी, आप अपने मायके से ससुराल, उसके बाद अब ये चेंजेस कैसे आया और कितना आया? बहुत आया। पहले घर घर में रहना पड़ता था, अब बाहर भी घूम लेते हैं इससे कि बाहर निकलने का एक अच्छा मौका मिला है हमें। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति तो गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है, आप यहाँ काम कर रही हैं। तो ये आप यहाँ क्या क्या सिखाती हैं बच्चों को? यहाँ में बच्चों को पहले तो बेसिक सिखाया जाता है, एंड स्टिचिंग सिखाई जाती है। उसके बाद सिलाई की, कपड़े की कटिंग वगैरह भी, जैसे अखबार पे सिखा के उसके बाद कपड़े पे कटवाते हैं। जैसे पेंट, प्लाजो, ब्लाउज, फ्रॉक सूट, ये सभी चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा कोर्स दिया जाता है जिसमें बैग वगैरह बनाने होते हैं, जिसमें ट्रेवल बैग भी हो जाता है और साइड बैग भी, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो आपने कुछ बैग्स बनाए, हैंड बैग्स बनाए हैं, वो कैसे? ये सारे बैग्स वही हैं? हाँ, वही है ये बैग्स जो इन लड़कियों ने भी बनाए हैं और मैंने भी बनवाए हैं। तो ये जो बैग्स है, इनकी कीमत, मार्केट प्राइस क्या है? इनकी मार्केट प्राइस जैसे 150 रुपये पर रेट रखा है, और ये वाले भी 150 के करीब ही हैं। मतलब जैसे कई बार कम में भी बेचना पड़ जाता है, कई बार पूरे प्रॉफिट हो जाता है। पूरे प्रॉफिट हो जाते हैं। तो एक चीज़ और है कि आप यहाँ कितने देर काम करती हैं यहाँ पे? मेरा टाइम तो 10 से 6 बजे तक का है, और लेकिन 2 बैच होते हैं। जैसे एक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का, और एक फिर शाम को 3 से 5 तक का। 5 भी हो जाता है, 5:30 भी हो जाता है। वो लड़कियों पे डिपेंड है वो कितना टाइम रहती है, लेकिन 5 तो है ही है। लड़कियाँ रेगुलर आ जाती हैं, उनको घर से बुलाना नहीं पड़ता है? नहीं बुलाना पड़ता, अपने आप आ जाती है सब। तो ये थी सुमन जी जो जिन्होंने दिखाया है कि एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो क्या समाज में बदलाव आता है, कैसे सिर्फ समाज ही नहीं, उसको घर में भी वो बदलाव देखने को मिलता है। वो इज्जत, मान, सम्मान मिलती है जो एक आत्मनिर्भर महिला को होनी चाहिए। तो ये एक सफलता की कहानी है सुमन की, जिन्होंने बताया कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं, कैसे आगे जा सकती हैं, और जीआरसी सेंटर उनके सपने को पूरा कर रहा है।